हाय स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 से हम फिफ्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन में कहा गया है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको जो ये 6n दिया गया है, n जो है वो कोई सा भी नेचुरल नंबर है। जो n है हमारा वो कोई सा भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि नेचुरल नंबर वो नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है। ओके, इंफिनिटी तक जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 और बढ़ता जाएगा। काउंटिंग का कभी एंड नहीं हुआ है। ओके, इंफिनिटी तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक जाएगा, उसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, तो इसमें कहा गया है कि आपको चेक करना है कि जो ये 6 है एन नेचुरल नंबर, कुछ भी यहां पुट करने से क्या उस डिजिट का एंड 0 से होगा। तो हमारे पास ना दो ट्रिक है करने का, दो तरीका है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। ओके, आप पेपर में दोनों तरीके भी कर सकते हैं, छोटे छोटे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर बोला गया है 6n, n जो है कोई सा भी नेचुरल नंबर है। ओके, तो हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर 1 और 2। ओके, अब हमें n की जगह 1 और 2 पुट करना है, तो लेते हैं 6 1। तो 6 के ऊपर पावर 1 है तो आंसर 6 होगा। ओके, दूसरा लेते हैं 6 के ऊपर 2, इसका मतलब है 6 इंटू 6 36। क्या इसका एंड 0 से हुआ है? नहीं। तो हम अपना अब स्टेटमेंट लिखेंगे कि नो 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ओके, अब हमें अपना स्टेटमेंट लिखना है नो 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ओके, सबसे पहले हमने देखा कि जो 6n है, पहला तरीका ये, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपको n की जगह कोई से भी दो नेचुरल नंबर लेने। ओके, 6n नेचुरल नंबर हमारे हैं 1 और 2, नेचुरल नंबर हमारा है 1 और 2। ओके, अब हमने 6 का पावर 1 रखा, फिर दूसरा 2 रखा, क्योंकि एक बार नेचुरल नंबर 1 लेना है, दूसरी बार 2 लेना है। ओके, तो हमने देखा कि एंड तो 0 से हुआ ही नहीं। आप अपना लास्ट स्टेटमेंट लिखो, नो 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ओके, और दूसरा तरीका ये है कि आपको 6n दिया गया। ओके, 6n दिया गया है, जो बेस में नंबर दिया गया है नीचे, अगर 4 होता, 3 होता, 6 होता, 9 होता, कुछ भी होता, पर यहां पर 6 दिया गया है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। ठीक है, आपको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आपके जो 6 के फैक्टर है वो 2 और 3 है। जो 6 के फैक्टर है वो 2 और 3 है। अगर 6 के फैक्टर 2 और 5 होते किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में, अगर 6 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 होते, तो पक्की बात है उसका एंड 0 से होता। बट यहां पर जो फैक्टर्स है वो क्या है? 2 और 3, तो ये एंड 0 से नहीं होगा। तो आपको अपना स्टेटमेंट लिखना है, नो इट कैन नॉट एंड विद 0, because the factor of 6 is 2 और 3। ओके, इस पार्ट में ये जो दूसरा तरीका है, आपको 6n जो बेस में दिया गया है उसके प्राइम फैक्टर से निकालने। अगर प्राइम फैक्टर
2 और 5 निकला तो ये एंड 0 से पक्की बात होगा, बट इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 है, तो ये एंड 0 से नहीं होगा। तो लास्ट में बस हमें 6 और इसके फैक्टर लिख के आप अपनी लैंग्वेज में भी इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि नो इट कैन नॉट बी एंड विद 0 बिकॉज द फैक्टर ऑफ 6 इज 2 और 3, ओके, नॉट 2 और 5, ओके।